चमत्कारी हिरण। बहुत समय पहले घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग खेतीबाड़ी और जंगल से लकड़ी फल लाकर अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन दयालु युवक रहता था। अर्जुन का मन हमेशा पशु पक्षियों के प्रति दया से भरा रहता था। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने गया। तभी उसने देखा कि कुछ शिकारी एक छोटे से सुनहरे हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे हैं। वह हिरण साधारण हिरण जैसा नहीं था। उसकी आंखें मोतियों की तरह चमक रही थीं और उसके शरीर पर हल्की सी सुनहरी आभा थी। अर्जुन ने सोचा, इतना सुंदर जीव यदि उनके हाथ लग गया तो ये लोग इसे मार देंगे। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह धीरे धीरे झाड़ियों से निकला और जोर से चिल्लाने लगा ताकि शिकारी डरकर भाग जाए। जैसे ही शिकारी वहां से भागे, अर्जुन ने जाल खोलकर उस हिरण को मुक्त कर दिया। हिरण ने कृतज्ञ होकर अर्जुन से कहा, हे मनुष्य, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण हिरण नहीं हूं, बल्कि वन का रक्षक आत्मा हूं। तुम्हारी दया का प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जब भी तुम्हें कोई कठिनाई हो, बस मेरा नाम स्मरण करना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह कहकर हिरण अचानक अदृश्य हो गया। पहला चमत्कार। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं और तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए। लोग भूखे प्यासे परेशान हो गए। अर्जुन को हिरण की बात याद आई। उसने मन ही मन हिरण को पुकारा। क्षण भर में वही सुनहरा हिरण प्रकट हुआ। उसने अपनी चमकदार सींग से धरती पर वार किया और देखते ही देखते वहां से निर्मल जल का सोता फूट पड़ा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। खेत हरे भरे हो गए और सबने अर्जुन की प्रशंसा की। दूसरा चमत्कार। गांव के पास ही एक लालची जमींदार रहता था। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि गरीब किसान अब सुखी होने लगे हैं। उसने सोचा, यह सब अर्जुन के कारण हो रहा है, इसे खत्म करना होगा। एक रात वह अपने आदमियों के साथ अर्जुन को पकड़कर जंगल में ले गया और बांध दिया। अर्जुन ने दुखी होकर हिरण को पुकारा। अचानक बिजली सी चमक उठी और वहीं चमत्कारी हिरण प्रकट हुआ। उसके सींगों से निकली रोशनी ने रस्सियों को राख कर दिया। जमींदार और उसके लोग हिरण की दैवीय शक्ति देखकर भयभीत होकर भाग खड़े हुए। तीसरा चमत्कार और वरदान। गांव वाले अर्जुन को अपना नेता मानने लगे, लेकिन अर्जुन ने कभी घमंड नहीं किया। एक दिन हिरण फिर आया और बोला, अर्जुन, तुमने दया, साहस और विनम्रता का परिचय दिया है। मैं तुम्हें अंतिम वरदान देता हूं। तुम्हारा गांव कभी अकाल या आपदा से ग्रस्त नहीं होगा। यहाँ सदैव हरियाली, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इतना कहकर हिरण आकाश में प्रकाश की किरण बनकर विलीन हो गया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया और करुणा का फल हमेशा मीठा होता है। संकट में सच्चा साहस और भलाई ही रक्षा करती है। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, प्रकृति स्वयं उसकी सहायता करती है।